दिस लेक्चर आई एम महेंद्र गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। आप अगर देखेंगे ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि डेटा इंफॉर्मेशन और नॉलेज तीनों चीज़ें एक ही हैं और कभी भी एक दूसरे की जगह कोई भी यूज करते हैं। जैसे कभी डेटा की जगह इंफॉर्मेशन की जगह नॉलेज। स्पेशली अगर हम डेटा और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है जो लोगों को नॉर्मली पता नहीं रहता और कभी भी एक की जगह दूसरा हम यूज करते हैं। फिर भी नॉलेज को तो थोड़ा बहुत हम समझते हैं या ज़्यादातर लोग समझते हैं कि नॉलेज क्या होता है, लेकिन बेसिक डिफरेंस जो डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में वो लोगों को नहीं पता होता है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि तीनों क्या होते हैं और उनमें डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेटा। अगर हम बात करें डेटा है क्या, डेटा आर फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स विच आर कलेक्टेड फॉर एनालिसिस। अगर हम बात करें डेटा का तो क्या होता है डेटा फैक्ट्स होता है और स्टैटिस्टिक्स होता है जो हम स्टोर करके रखते हैं। और किस लिए स्टोर करके रखते हैं? फ्यूचर में उसको यूज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। अब बात आती है फैक्ट्स क्या होते हैं। फैक्ट्स मतलब ट्रुथ। जैसे मान लो अगर मैं बताऊं कि बाहर का किसी पर्टिकुलर इस जहां पर मैं लेक्चर ले रहा हूं इसके बाहर अभी धूप है तो वहां का टेम्परेचर क्या है। जो टेम्परेचर होगा वो एक फैक्ट है कि इस टाइम का वो टेम्परेचर है। मान लो 24 डिग्री टेम्परेचर है तो फैक्ट है। फैक्ट ये है, जैसे मान लो मेरी हाइट 5 फीट 11 इंच है तो ये फैक्ट है। या ऐसे कोई भी आंकड़े, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स इतने हैं तो क्या है, वो फैक्ट है। स्टैटिस्टिक्स भी यही चीज़ होती है, किसी चीज़ का जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो इन सब चीज़ों का कलेक्शन जो होता है वो डेटा होता है। अब जैसे अगर हम बात करें क्या हर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या डेटा होगा, तो अगर जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो रैंडमली हम नंबर जनरेट करते हैं। मान लो एक कोई डाइस है जिसमें 1 से लेकर 50 तक की वैल्यू आ सकती हैं, बार बार हम जनरेट करके लिख दें उसको लाइन पर। जैसे मान लो लिख दिया हमने 20, 25, 30, 36, रैंडमली हमने लिख दिया और इसको कह दे कि ये टेम्परेचर है, तो क्या ये डेटा होगा? तो एक्चुअली ये डेटा नहीं है, क्योंकि ये ट्रुथ नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, ये रैंडमली हमने ऐसे जनरेट किया है। तो दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज डेटा। ठीक है, तो डेटा कोई भी फैक्ट्स या स्टैटिस्टिक्स हो सकता है। और ये डेटा कैन बी एनीथिंग लाइक टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो या जो भी चीज़ें हैं उसको अगर हम स्टोर कर ले रहे हैं तो वो क्या है, डेटा है। फैक्ट्स आर ट्रुथ वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी और फिनोमिना। फैक्ट्स जैसे हमने बताया कि किसी चीज़ की ट्रुथ वैल्यूज जो होती है उसको हम भी फैक्ट्स बोलते हैं। या किसी पर्टिकुलर चीज़ का फिनोमिना है या उसका जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको अगर हम रिकॉर्ड करके रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्स, ट्रुथ। ठीक है, अगर हम देखें डेटा आर टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिनोमिना। कोई भी, जैसे हमने बोला कि कोई भी फिजिकल चीज़, जैसे मान लो रोज का रेड कलर होता है तो क्या है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। किसी का वेट 45 kg है तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी। या फिनोमिना ले लो, जैसे मान लो कोई चीज़ कोई पर्टिकुलर फिनोमिना करता है, कोई प्रक्रिया करता है, तो उसको अगर हम रिकॉर्ड करके रखते हैं तो फिनोमिना कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ों को टेक्सचुअल फॉर्म में रिकॉर्ड रखना वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाएगा। एक चीज़ जो सबसे खास बात है कि डेटा मे नॉट हैव सम सेंस। अब यहाँ पर बात आती है सेंस की। सेंस, डेटा मे नॉट हैव सम सेंस, यानी कि डेटा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो डेटा है उससे आपको कुछ समझ में आए। ऐसा भी हो सकता है कि डेटा
रिकॉर्डेड है, लिखा हुआ है, लेकिन आपको उससे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है। जैसे हमने ये नंबर्स लिखे हैं 45, 30, 37, 38, ये मान लो नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर इससे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये डेटा नहीं है, हो सकता है ये डेटा हो बट इससे हमें इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं मिल रहा या इससे कुछ समझ में नहीं रहा है क्या चीज़। तो डेटा में नॉट हैव सम सेंस, और सेंस हो भी सकता है। तो अगर हम बात करें डेटा का कोई ज़रूरी नहीं है सेंस हो, उसमें सेंस निकल भी सकता है। जैसे हम कह दें कि ये दिन का टेम्परेचर है आज का, दोपहर में इतना था, फिर उसके बाद इतना हुआ, फिर इतना था, फिर बीच में उसके बाद इतना हो गया। तो इस तरीके से जो है इससे सेंस निकल भी सकता है। तो डेटा कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे कोई सेंस निकले, लेकिन निकल भी सकता है। इसके बाद हम देखते हैं नॉलेज, इंफॉर्मेशन। सॉरी, इंफॉर्मेशन क्या है एक्चुअली, बहुत ही बारीक डिफरेंस होता है डेटा और इंफॉर्मेशन में। एक्चुअली डेटा को ही अगर हम एक प्रॉपर अरेंजमेंट में कर दें, डेटा को अगर हम क्या करें एक पर्टिकुलर किसी प्रॉपर अरेंजमेंट में इस तरीके से करें कि उसका कुछ सेंस निकलने लगे, तो क्या कहलाता है इंफॉर्मेशन। अगर डेटा को हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में इस तरीके से अरेंज करें जिससे उससे कुछ सेंस निकले, कुछ मतलब निकले, तो उसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन। इफ डेटा आर अरेंज इन सच ए प्रॉपर सीक्वेंस so that it have some sense, then data is called information। यानी डेटा को ही हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। कब बोलेंगे वो, जब उससे कोई सेंस निकलना शुरू हो जाए। अगर उससे सेंस नहीं निकल रहा है, जब तक उससे कोई मतलब समझ में नहीं आएगा, तब तक डेटा को हम इंफॉर्मेशन नहीं कहेंगे। अगर डेटा से कोई सेंस निकलता है, कोई मतलब निकलता है, तो उसको हम इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। डेटा विल बी कॉल्ड इंफॉर्मेशन ओनली व्हेन इट हैव सम सेंस। हमने बताया अगर डेटा है, अगर उससे इंफॉर्मेशन कोई निकलेगा, उससे कोई सेंस निकलेगा, तभी हम उसको इंफॉर्मेशन बोलेंगे, अदरवाइज वो डेटा ही है, इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता वो। अगर हम बात करें एवरी इंफॉर्मेशन इज ए डेटा, जैसे डेटा से ही इंफॉर्मेशन बन रहा है, यानी डेटा को ही हम क्या करते हैं प्रॉपर अरेंजमेंट में करके उससे देखते कुछ सेंस निकल रहा, तो इसका मतलब डेटा से ही हम इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी इंफॉर्मेशन इज ए डेटा, यानी सभी इंफॉर्मेशन डेटा है, लेकिन हम सभी डेटा को इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते। एवरी इंफॉर्मेशन इज ए डेटा बट एवरी डेटा इज नॉट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इंफॉर्मेशन का जैसे प्रॉपर तरीके से अगर अरेंज करके उसको हम देखें, अगर उससे कुछ सेंस निकल आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन बोलेंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन का। जैसे हमने एक डेटा कलेक्ट किया है, ये टाइम है दिया है, और उस टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पर ये टेम्परेचर है। अगर हम इसको अलग अलग देखते हैं, जैसे 9 बजे इतना टेम्परेचर था, अगर हम एक कुमुलेटिव एक साथ नहीं देख रहे हैं, इनको अलग अलग देखें, हम देखें यहाँ पर कि 6 बजे इतना टेम्परेचर था, 3 बजे इतना टेम्परेचर था, इस तरीके से सबको अलग अलग हम देखते हैं, तो क्या हमें कुछ इससे समझ में आ रहा है? वैसे बहुत ज़्यादा अगर अलग अलग देखेंगे तो हमें कुछ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये फैक्ट है, ये पता है कि 9 बजे इतना टेम्परेचर था। ठीक, तो इसको हम अभी, ये डेटा है, अगर इसको हम इससे कोई सेंस निकलने लगे तो ये इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। लेकिन अभी इस टाइम अगर हम देखें, इंडिविजुअली देखें या एक दो को एक साथ देखें, तो बहुत ज़्यादा हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बस ये है कि ये डेटा है, टाइम और टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर टेम्परेचर दिया हुआ है। लेकिन अगर इसको सही तरीके से हम रखें, इसको सही तरीके से हम प्लॉट कर दें, तो यहाँ पर सेम ही चीज़ है, जो टाइम, देखो यहाँ पर टाइम दिया हुआ और ये टेम्परेचर है। ठीक है,
तो ये टेम्परेचर ही दिया, लेकिन आप इसको कर्व को देख के सही, अगर ये टाइम को इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, यहाँ पर भी है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा भी पता नहीं था कि ऐसा ही दिया, हो सकता है आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से एक प्रॉपर सीक्वेंस में रख रहे हो तो सभी को टाइम को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, इससे क्या हमें देखने को मिलता है, देखने को ही मिलता है, अगर हम देखें मॉर्निंग 6 AM, ये 6 AM है और यहाँ 3 PM, यानी लगभग 6:30 बजे के, यहाँ देखो 6 साढ़े 6 बजे के आसपास अगर आप देखोगे, दिन में सबसे कम टेम्परेचर इसी टाइम पे 6 AM के आसपास, यानी मॉर्निंग टाइम पे। ये पर्टिकुलर जगह का इस अभी ठंड का टाइम है, उस टाइम का टेम्परेचर का प्लॉट है। इसमें अगर हम देखें मॉर्निंग के टाइम पे लगभग 7:30 के आसपास डिग्री टेम्परेचर है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिन में जो सबसे ठंडा टाइम है वो मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 6:30-7 बजे, 6:30 बजे के आसपास। और हम ये देखेंगे कि 6:30 बजे के बाद से टेम्परेचर दिन में बढ़ना शुरू हो जाता है और मैक्सिमम लगभग 3 बजे के आसपास पहुंचता है। यानी दिन का जो सबसे गर्म का टाइम होता है वो लगभग 3 बजे के आसपास होता है और सबसे ठंडा टाइम जो होता है वो मॉर्निंग यानी 6-6:30 के आसपास रहता है। तो ये इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये कैसे इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपको पता है कि ये अगर इस डेटा को देख के आप एनालिसिस करते, डेटा केवल ऊपर वाले इसको देख के, तो आपको बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा समझ में अच्छे तरीके से नहीं आ रहा था, लेकिन इसको देखने पर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो, बहुत सारे डिसीजन आप ले सकते हो। जैसे अगर मान लो सुबह के टाइम में जाना होगा कहीं, कहोगे ठंडी का टाइम है, तो अपना उस तरीके से चीज़ें अपने गर्म कपड़े पहन के निकलोगे। अगर आपको ये नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो आप पता चला कि बिना गर्म कपड़े के निकल गए, फिर आगे चल के जो है आप परेशान होगे। आपको पता है कि दिन में इतना टेम्परेचर रहने वाला है, तो मुझे क्या पहनना क्या नहीं पहनना, कैसी व्यवस्थाएं करनी है। तो इस तरीके से इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, डेटा यही है, लेकिन इसको सही तरीके से अगर हम प्लॉट कर दे तो ये हमारे लिए इन्फॉर्मेशन बन जाता है, इससे सेंस निकलता है, इसलिए बोलते हैं इसको इन्फॉर्मेशन। ठीक, एक चीज और अब ये देखते हैं, नॉलेज। नॉलेज क्या है? बेसिकली ये फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड स्किल एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड नॉलेज। यानी कि जो फैक्ट्स होता है, इंफॉर्मेशन होता है या एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस कैसा? एक्सपीरियंस, स्किल एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन, यानी किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस हो गया, स्किल हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, फैक्ट्स हो गया, ये सारी चीज़ों का जो कलेक्शन होता है, अगर हम कलेक्ट कर ले एक साथ, इसको बोलते हैं नॉलेज। इट ऑल्सो इंक्लूड्स थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड सिचुएशन। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी इसमें इंक्लूडेड होता है, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में आप कैसे समझते हैं वो भी आपके नॉलेज में इंक्लूड होता है। जैसे सिचुएशन का मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसा बिहेव करते हैं उसके बारे में आपको क्या नॉलेज है। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो, अलग अलग टाइम की पर अलग अलग तरीके के डिसीजन लेने होते हैं, तो जो जितना नॉलेजफुल रहेगा यानी उसको उस सिचुएशन के बारे में हैंडल करना उतना ही अच्छी तरीके से आता है। अगर वो सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाता, इसका मतलब क्या है? वो उसके पास उतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों का कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स लीड्स टू नॉलेज। मतलब इन्हीं सब चीज़ों के कलेक्शन से क्या बनता है? नॉलेज बनता है। फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, स्किल, एक्सपीरियंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? आपके नॉलेज बढ़ाने का काम करती हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं किसी के पास नॉलेज है, किसी पर्टिकुलर के बारे में, चीज़ के बारे में नॉलेज है, इनके बारे में, जैसे कोई एक इंजीनियर होगा तो उसके बारे में कहेंगे कि इसको
ब्रिज बनाने का एक्सपीरियंस है और इसके पास ब्रिज का नॉलेज है, ब्रिज बनाने का। कोई प्रोग्रामिंग करता होगा जावा, सी, सी प्लस प्लस, उसको बोलेंगे इसको प्रोग्रामिंग का अच्छा नॉलेज है। क्यों? क्योंकि उसने उसके बाद थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, सारी चीज़ों का एक अच्छा अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा उसके, और सब्जेक्ट के बारे में वो काफ़ी अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए हम बोलते हैं उसको कि ये जो है इसके पास अच्छा नॉलेज है। तो इन सब चीज़ों के मिलाकर फैक्ट, इंफॉर्मेशन, स्किल, एक्सपीरियंस सबको मिलाकर ही क्या बनता है? नॉलेज बनता है। अगर हम देखें किसी पर्टिकुलर पर्सन का जो डिसीजन लेता है वो किस बेसिस पर लेता है, कैसे लेता है, वो उसके नॉलेज पर डिपेंड करता है। और नॉलेज किस पे डिपेंड करता है? उसके पास कितना इन्फॉर्मेशन है, कितना एक्सपीरियंस है, कितने फैक्ट्स हैं, उन सब चीज़ों से उसका नॉलेज बनता है। यानी डिसीजन मेकिंग ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन नॉलेज अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड नॉलेज डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड। अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं तो उसके बारे में नॉलेज कैसे होगा? कोई चीज़ किया नहीं, साइकिल किसी ने चलाया ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा साइकिल कैसे चलेगा? तो जो जितना ज़्यादा उसके बारे में अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस एक्वायर किया होगा, उसको उतना ही उसके बारे में नॉलेज होगा। तो एक चीज़ जो इन सब चीज़ों से नॉलेज, इन्फॉर्मेशन सबसे जो बनता है वो नॉलेज होता है। लेकिन नॉलेज से क्या होता है? जो नॉलेज हम क्यों एक्वायर करने की कोशिश करते हैं? नॉलेज हम इसलिए एक्वायर करते हैं जिससे हम कोई भी किसी भी सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग कर पाए। ठीक है, तो ये जो नॉलेज लीड्स टू इंफॉर्मेशन, नॉलेज लीड्स टू डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। अगर किसी के पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतने अच्छे तरीके से वो डिसीजन लेने के काबिल होगा, उसके पास डिसीजन लेने की एबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये एबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू मेक डिसीजन इज आल्सो नोन एज विजडम। तो ये जो डिसीजन लेने की क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, उसको हम बोलते हैं विजडम। विजडम बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा शब्द है। और ये कैसे आएगा? जितना ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फैक्ट्स इकट्ठा करेंगे उतना ही आपके पास विजडम होगा, उतनी ही अच्छी तरीके से आप क्या कर सकते हैं? डिसीजन ले सकते हैं। तो डिसीजन लेने की एबिलिटी को हम बोलते हैं विजडम। तो एक्चुअली हम यहाँ पर 4 चीज़ एक्चुअली पढ़े: डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। हम 4 चीज़ पढ़े। यानी ये पिरामिड है। पिरामिड क्या शो कर रहा है? आप अगर यहाँ पर देखो, डेटा क्या है? इंडिविजुअल फैक्ट्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स होते हैं। ये फैक्ट्स होते हैं और स्टैट्स होते हैं। ठीक है, और इन्हीं से फैक्ट्स और स्टैट्स से मिलकर इंफॉर्मेशन बनता है। इंफॉर्मेशन क्या है? यही चीज़, इसको प्रॉपर तरीके से डेटा को अगर हम अरेंज कर दें तो क्या हो जाता है? इंफॉर्मेशन। और इन सब चीज़ों से मिलके, इंफॉर्मेशन, डेटा सबसे मिलके एक्सपीरियंस से बन के क्या बनता है? नॉलेज बनता है। ठीक है, और देखो इन सब चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? विजडम। यानी विजडम कहाँ से आता है? नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से, डेटा से, एक्सपीरियंस से। तो ये पिरामिड ये दिखा रहा है कि एक चीज़ से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरीके से हम चीज़ों को बनाते हैं। जैसे डेटा से इंफॉर्मेशन मिलता है, इंफॉर्मेशन से नॉलेज, नॉलेज से विजडम। ठीक है, तो इस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और एक तरीके का एक पार्ट है और कुछ नहीं है। डेटा इंफॉर्मेशन का पार्ट है, नॉलेज का पार्ट इंफॉर्मेशन है, और ये सब मिला के विजडम को लीड करते हैं, बनाते हैं। तो इसमें जो है बहुत बारीक डिफरेंस जो थे आपके डेटा और इन्फॉर्मेशन में आपको पता चला। उसके बाद आपने नॉलेज का देखा कि नॉलेज क्या होता है, और सबसे लास्ट में आपने देखा विजडम क्या होता है। एबिलिटी टू मेक डिसीजन इज कॉल्ड विजडम।
तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।